अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। वफाकी हुकूमत वाक़तन परेशानी का शिकार है या नहीं है? एक तरफ मुआशी कैफियत है जो मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। IMF अपनी बहुत सारी डिक्टेशन अभी भी करवा रहा है और इसहाक डार साहब तमाम तर कोशिश के बावजूद रुपए को संभालने के लिए मसरूफ़ अमल तो हैं, लेकिन दूसरे मुआशी मामलात जो हैं मुकम्मल तौर पर उनके काबू में नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान का ये प्लान कि उन्होंने अगले चंद दिनों में अनाउंस कर देना है कि इस्लामाबाद में आकर मैंने जत्थाबंदी करनी है, इस्लामाबाद को मैंने आइसोलेट कर देना है और इस्लामाबाद में से हुकूमत को निकाल बाहर करना है। इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त धमकियाँ भी दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान को ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं आपका एहतसाब होगा। आला ओहदेदारान के बारे में ऐसी बातें पब्लिकली इससे पहले पाकिस्तान में नहीं सुनी गई। इमरान खान का ख्याल है कि ये बातें करके वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं या कम अज़ कम सोशल मीडिया पर जो रेजोनेंस है उसमें बड़ा इजाफा करते हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के जो मसाइल हैं उनमें सिर्फ इमरान खान और मईशत ही नहीं है, उनके इत्तेहादियों के दरमियान भी दरारें पड़ती हुई नज़र आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेन फोकस जो है वो सिंध के ऊपर है। वफाक के अंदर मामलात जो है मुकम्मल तौर पर नून लीग पर छोड़े हुए हैं। PDM का इजलास तलब किया है जिसके अंदर ये तय होना बाकी है कि आइंदा दिनों में हमने क्या करना है। तो हुकूमत आपको हर तरफ से एक घेरे में नज़र आती है। उस घेरे का नतीजा क्या निकलेगा? क्या इमरान खान अपने एजेंडे पर कामयाब होंगे? वफाकी हुकूमत हिली हुई है, सरासीमगी इसमें है या नहीं है? और जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के प्रिकेरियस नंबर्स के पेश नज़र, वो अगर अपनी सपोर्ट खींच लेंगे तो शहबाज शरीफ कब गिर सकते हैं? प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में शाज़िया मरी साहिबा से बात करेंगे जो वफाकी वज़ीर हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। दूसरे हिस्से में वसीम अख्तर साहब से बात करेंगे जो पिछले दिनों बहुत नालान थे और कह रहे थे कि हुकूमत के साथ मिलकर हमने गलती की, लेकिन जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो आपको पता चलेगा इस प्रोग्राम के बाद कि हुकूमत असल में कहाँ पर खड़ी है। ब्रेक के बाद आइए नाज़रीन, शाज़िया मरी साहिबा जो वफाकी वज़ीर हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं और इत्तेहादी जमातों में से एक अहम तरीन जमात जो इस हुकूमत को सहारा दिए हुए है उसकी मेंबर हैं। शाज़िया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तलत साहब। ये फरमाइएगा कि वफाकी काबीना का मूड क्या है? क्या उनकी कांपें टांग रही हैं? ये लफ्ज़ जो है अब एक इस्तिलाह बन गई है एक्सट्रीम एंग्जाइटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो वाकतन एक्सट्रीम एंग्जाइटी वहां पे है कि हालात ख़राब है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा वीडियो लिंक जो है वो नहीं हो पाया इस प्रोग्राम के अंदर, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। आपने जहां तक सवाल किया है वफाकी काबीना का और जिस कैफियत को आपने जो है वो समझाने की कोशिश की है, एक जुमला जो एक बड़ा इस्तेमाल हुआ अनफॉर्चुनेटली इन्हीं कामों में गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसने काफ़ी वक्त ज़ाया किया। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है इस वक्त की जो काबीना है, यकीनन ये काबीना जो है वो मुल्क में जो हालात बर्पा हुए थे उसके नतीजे में ये काबीना सामने आई है। इसके अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, एज यू नो, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल हिस्ट्री है हर एक की और स्ट्रगल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका बड़ा अहम हिस्सा है जैसे आप कह रहे हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी हुकूमत को सहारा दिए हुए, मेरा ख्याल है हम सब मिलकर इस मुल्क को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। गो के ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि 4 बरस के बिगाड़ के बाद, शदीद बिगाड़ के बाद, ऐसी हुकूमत के खात्मे के बाद जो ना सिर्फ जमहूरी तरीके से गई है विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, लेकिन उसके साथ साथ जो कारकर्दगी उनकी रही है वो भी बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक रही है। आप मुल्क की मईशत को देख लें, मुल्क के अंदर जो सियासी समाजी एक माहौल है माशरती, उसको देख लें। हर तरह का बिगाड़ पाकिस्तान ने इन 4 बरसों में देखा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी दुश्वारियां आई हैं, ऐसे मुश्किल वक्त आए हैं जहाँ पे सोशो पोलिटिकल फैब्रिक जो है वो खराब हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 4 बरसों में इसे खराब किया गया है
और इंतशार फैलाया गया है, वो भी अपनी मिसाल आप है। इस हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस है, काबीना में भी यकीनन जब हम बैठते हैं तो इन चैलेंजेस का जिक्र करते हैं और कोशिश ये की जाती है कि जो कॉमन गोल्स हैं हमारे, कि इस मुल्क की जो हालात हैं, जो सिचुएशन है उसे बेहतर किया जाए, चाहे वो खारजा फ्रंट पे हो, मुआशी फ्रंट पे हो, सियासी फ्रंट पे हो। और सबसे ज्यादा तो पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इस पार्लियामान का भी गुज़िश्ता कई कुछ बरसों में बहुत नुकसान हुआ है। कता सो इट कलाम, इज़ ये हुकूमत रुक रही है या जी। जा रही है, ये चैटर है वफाकी काबीना में आजकल या नहीं? नहीं, इस वक़्त तो मेरा ख़्याल है फ़ोकसेस जो हैं वो पाकिस्तान के हालात के हवाले से ज़्यादा है, जिसमें फ्लड की सूरत-ए-हाल सर-ए-फ़हरिस्त है। और इसके अलावा जो मुल्क के अंदर ये दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़्म की जो एक लहर है, जो दोबारा से सर उठा रही है, इस पर तशवीश है। और इसके अलावा जो नॉर्मल रूटीन के काम हैं, जो मुल्क को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, काबीना उसको देख रही है और बड़ा सीरियसली मैं उस इस पर वजह काम से कर रही है। कता कलामी इस वजह से सवाल पूछ रहा हूँ कि पहले चंद महीनों में तो ये बातचीत के जी इंतखाबात होने हैं, हुकूमत ने रहना है, जाना है, वो थोड़ी बहुत होती थी। उसके बाद फिर वो मध्यम पड़ गई। लेकिन इस मरतबा ये बहुत बात बढ़ रही है कि हुकूमत का रुकना जो है, अपनी तमाम मुद्दत को पूरा करना, वो शायद इम्कानात उसके मादूम हो रहे हैं। मैं इमरान खान की स्टेटमेंट्स की का हवाला नहीं दे रहा। मैं अमूमी जो शुनीद है वो यही है कि बैकडोर चैनल, जिसको इमरान खान भी डिनाई नहीं करते हैं, वो भी एक्टिवली मुतहर्रक हैं। वो चाह रहे हैं कि दरमियाना रास्ता निकले, इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी नहीं हो, हुकूमत की भी मुद्दत तकरीबन पूरी हो जाए, कुछ दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए तलत साहब, इससे तो कोई भी इख्तलाफ नहीं है कि इस मुल्क में फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, इसकी ज़रूरत है। और यकीनन एक नया मैंडेट लेकर जो भी जमात या जमातें आती हैं, वो यकीनन हुकूमत बनाए और लोगों के काम आए, लोगों की खिदमत करें और जो वादे करें उनको पूरा करने की भी पूरी कोशिश करें। सो दैट ऑफ कोर्स इज एन आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए। लेकिन चूंकि आइडियल सिचुएशन नहीं थी, जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए पार्लियामेंट से रुखसत किया गया, सूरत हाल बहुत गंभीर थी और यकीनन उस वक्त इलेक्शन की भी सूरत हाल नहीं थी। अब हमारे पास कुछ रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। अभी फ्लड की सूरत हाल है, आप जानते हैं कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज भी बहुत तकलीफ में है। अभी भी रिलीफ का पूरा काम मुकम्मल नहीं हुआ है, रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन तो बाद की बात है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क इस वक्त तो मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन हाँ, जनरल इलेक्शन होने चाहिए। अब वो किस वक्त होने चाहिए वो बैठकर इस पर बात की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे पहले जो इलेक्शन की रिफॉर्म्स चाहती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो होनी जरूरी है। क्योंकि यही एक राग अलापा जाता है कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, मसले हो गए। हमने तो खैर धांधली के बावजूद भी यही कहा कि अगर धांधली के बाद भी कोई पार्लियामेंट या असेंबली अमल में आती है तो उसमें बैठकर उसका हिस्सा जरूर बनेंगे, उसको खत्म करने की बात हम नहीं करेंगे। हमने नहीं की है, आप भी जानते हैं। और 2018 के जो आरटीएस इलेक्शंस थे, हमने तो उस वक्त भी ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट को खत्म कर दो, नेशनल असेंबली को हटा दो या डिसॉल्व कर दो। हमने तो तब भी कहा कि वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लेकिन सिस्टम, जिनके साथ बिकॉज बैठ के जमहूरियत के आपने अलावा कोई बातचीत चारा करनी नहीं। है, इलेक्शन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है, एक तो वक्त भी बहुत महदूद है ये तमाम काम करने के लिए। फ्लड की सूरत हाल आपने खुद फरमाया, दहशतगर्दी जो पार्लियामेंट के अंदर आज बहुत रेजोनेट किया, आपकी पार्टी के नुमाइंदगान ने भी इसके ऊपर बात की। फिर साथ मुआशी मसाइल भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने एक सियासी क्लॉक जो है उसको टर्न ऑन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि बस अब चंद दिनों की देर है, मैंने अनाउंस करना है और फिर अगर आपने इंतखाबात की डेट ना दी तो फिर हम आपको मफलूज कर देंगे, मैसूर कर देंगे इस्लामाबाद के अंदर। तो आपके जहन में ये है कि ये क्लॉक जो है वाकईतन इट इज़ टिकिंग ऑन द गवर्नमेंट, या आपके ख्याल में सिर्फ धमकी है? देखिए, इमरान खान साहब धमकियां देने के तो आदी हैं। वो धमकियां अपने सियासी मुखालफिन को भी देते हैं, मीडिया के दोस्तों को भी देते हैं, और भी कई लोगों को धमकियां देते हैं, इदारों को भी देते नजर आते हैं। तो उनका एक धमकी देने का जो स्टाइल है ना, वो जो एक गुंडागर्दी और बदमाश स्टाइल है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर किसी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया गुज़िश्ता 4 वर्षों में, बतौर वजीर आजम हुकूमत में रहकर और बतौर साबिक वजीर आजम हुकूमत से बाहर निकलकर और कुर्सी का रोना रोते हुए, तो उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। और इस मुल्क को उन्होंने ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने इस मुल्क को जो मुल्क से बाहर हमारी
जो रिलेशंस हैं या हमें जिस तरह देखा जाता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उस साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो मैं तो समझती हूँ कि इमरान खान जैसा सेल्फिश आदमी इस वक्त सिर्फ अपनी कुर्सी का रोना और अपनी कुर्सी की चाहत में इतना जो है वो डूब चुका है इस पूरे गम में या इस पूरी तकलीफ में, कि वो ये नहीं देख रहा कि वो किसका रास्ता रोक रहा है, किस के लिए जो है वो जैसे आपने कहा कि वो मफलूज कर देगा, वो किसको मफलूज कर रहा है। क्योंकि अगर कोई इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को नुकसान होगा तो इस मुल्क को होगा। हम सियासी जमातें हैं, मैं अपनी जमात की अगर बात करूं, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग माय पार्टी, तो जी हमने तो इलेक्शन में जाना होता है, हमारे लिए तो इलेक्शन हमेशा है। अब मैं फ्लड्स में अपने हल्के में थी, मेरे हल्के में 2 महीने जो 2.25 महीने 1.5 महीना मैं वहां बैठी रही हूँ, तो मुझे पता है मेरे अपने हल्के में जाना है। मेरी कब्र मेरे हल्के में है, मेरा आबाई गाँव है, तो मुझे तो पता है मेरी रूट्स कहाँ है। मैं तो तैयार हूँ इलेक्शन के लिए। इमरान खान समझते हैं कि 6 जगह से इलेक्शन जीत कर, और मार्जिन आप उनकी देखिए किस तरीके की मार्जिन है। ये डर था कि कोई और खड़ा हुआ तो हार जाएगा, वहां आपने देख लिया वाइस चेयरमैन पीटीआई खड़े हुए, वो हार गए। खुद इमरान खान को मलीर में, कराची में मुंह की खानी पड़ी। तो ये डर इनको है, और जो डरता है वो धमकियां देता है, जो डरता है वो इस तरह की बदमाशी करता है। लेकिन एक हम एक जब तक आर्गुमेंट ये भी हुकूमत है में कि होंगे अपना काम करेंगे। एक आर्गुमेंट ये जी। भी है शाज़िया साहिबा कि जिसको ये पता है कि उसकी अवाम में पजीराई है और लोग उसकी कॉल पे बाहर आ सकते हैं, जो इलेक्शंस जीत रहा है वो ये समझता है कि वो निज़ाम को डिक्टेट कर सकता है। तो आप भले मार्जिन की बात कर लें और उस तहकीक में हम जा सकते हैं कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या थे, और कराची और मुल्तान की सीट का भी हम तबसरा कर सकते हैं। लेकिन लार्जर पिक्चर में देखें तो जो भी इलेक्शन हुए, पहले पंजाब में हुए, उसके बाद ये इलेक्शन हुए, तो उसमें तकरीबन 80% सीटें जो है वो जीत लेते हैं। तो वो तो अपनी उनके ख्याल में पजीराई की अरूज पर है इस वक्त अवाम में। देखिए, मैं इसको एक मुख्तलिफ, क्योंकि यकीनन मैं एक और जमात से भी हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन एक आम जो एक लोगों की भी नॉलेज होती है इस बारे में कि जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में फ़र्क होता है। और दूसरी बात यह है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो कई सीटों पे होते हैं, तो ये सवाल भी बनता है कि क्या इमरान खान साहब अपनी जमात की हर सीट पर खुद खड़े होंगे ताकि इंश्योर किया जाए कि छोटी या बड़ी मार्जिन से वो जीत जाएं। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी भी 6 हल्के मेरी नज़र में जिसमें इमरान खान साहब खड़े हुए, वो उन्होंने ज़ाया कर दिए, क्योंकि आज भी उन 6 हल्कों की कोई नुमाइंदगी कौमी असम्बली में मैं नहीं देख रही हूँ, और ना अगले आने वाले दिनों में वो किसी भी हल्के में मुंतखब होकर, हल्के से मुंतखब होकर वो हलफ भी नहीं लेंगे। तो अगर जिद के अंदर इलेक्शन लड़ना है तो यकीनन इस मुल्क का नुकसान है। लेकिन अगर लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए लड़ना है, अगर लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ना है, फिर उनके हल्के में अगर फ्लड्स होते हैं, मुआशी मसाइल होते हैं, दीगर कोई इशू होता है, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए वो असेंबली में आना चाहते हैं, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि उनको भी सीरियसनेस का मुजाहरा करना तो होगा। आप जो इस उनकी तरह ये की धमकी है कि मैं जी। इस्लामाबाद के अंदर आऊंगा, और अब उसके ऊपर उन्होंने तो एक डेट भी कर दी कि अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा, और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करते हुए कहा कि फिर श्रीलंका वाली सूरत हाल बनेगी तो फिर हमें ना कहिएगा, वगैरह वगैरह, वो सारा आप उससे वाकिफ़ हैं। आपके ख्याल में कोई संजीदा मामला नहीं है तो आप आराम से अपना काम करते मेरा हैं ये इमरान? जी। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये मामला संजीदा भी हो तो ये वो शख्स है जो इस तरह की हरकत से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। मैं नहीं समझती हूँ कि इसके पास कोई स्ट्रैटेजी है। ये तो वो शख्स है जो इलेक्शन से पहले कहता था कि 200 लोगों की मेरे पास टीम है और मेरे पास इतना अच्छा प्लान है कि मैं कर्जे भी खत्म कर दूंगा, मैं इतनी करोड़ नौकरियां दूंगा, इतने लाख घर बनाऊंगा, मैं इतने डैम बनाऊंगा, मैं इतनी यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा, मैं वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी कर दूंगा। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है इस तरह की झूठी वादों की और बातों की। तो आज भी अगर जो लोग समझते हैं कि ये आदमी सच्चा है, तो फिर मुझे उनकी अकल पर हैरानगी होती है, क्योंकि मुझे अफसोस भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है ऐसी सोच का, ऐसी जहनीत का जो इंतशार फैलाए और नफरतें फैलाए। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है। और इमरान खान इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ इंतशार दे रहा है। और इमरान खान वो शख्स है जिसकी अपनी फैमिली पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए उसको ये गरज नहीं है कि शाजिया मरी या तलत हुसैन या किसी और की फैमिली का जो भी हो, लेकिन अगर उसके बच्चे महफूज हैं किसी और मुल्क के अंदर और उसके खाने की या उनके पहनने ओढ़ने की तक इमरान खान को फिक्र नहीं है, तो इस शख्स को तो मैं
बतौर एक मिसाल भी नहीं समझती हूँ अपने लिए फॉलो करने के हवाले से। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। शाज़िया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, शाज़िया मरी जो वफाकी वज़ीर हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में बता रही थी कि वफाकी काबीना के अंदर किसी किस्म की कोई सरासीमगी नहीं पाई जाती और हुकूमत इलेक्शंस करवाने पर तैयार हो सकती है, लेकिन हालात मुवाफ़िक होने चाहिए और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद ये मामला तय होगा। इमरान खान की धमकियों को वो ज़्यादा संजीदगी से लेती हुई नज़र नहीं आ रही। उनका ख्याल है कि वो धमकियाँ देते रहते हैं। हुकूमत क्या वाक़तन स्टेबल है? ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हुकूमत के एक और इत्तेहादी से बात करेंगे। वसीम अख्तर MQM के हवाले से मैं बता रहे होंगे, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि हम पछतावे का शिकार हैं, हुकूमत में हमने शमूलियत की। हुकूमत के नंबर्स जो हैं वो कम हैं, 2 उनके पास एक्स्ट्रा वोट्स तो आ गए हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के हैं। बहरहाल उनके नंबर्स वफाकी हुकूमत के कौमी असम्बली में कम हैं। अगर इत्तेहादी खिसक गए तो फिर हुकूमत की ज़मीन भी उनके पाँव के नीचे से खिसक सकती है, हिल सकती है। वाक़तन ऐसा होगा या नहीं होगा, MQM की बात सुनिएगा ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, अब हम आपको कराची लिए चलते हैं। एक और इत्तेहादी जमात हुकूमत के साथ बैठ तो गई है, लेकिन कुछ थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा है। MQM का जो वोट बैंक है, तमाम उन अजला में जहाँ से वो मुसलसल भारे मार्जिन से जीतती चली आई है, उसके बारे में सवालिया निशान है। तो ये जानने के लिए कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो पछतावे का शिकार क्यों हो रहे हैं और MQM के वोट बैंक का मुस्तकबिल क्या है, वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक मेयर कराची। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत से मुआहदा करके पछता रहे हैं। मैं अल्फाज वो तो नहीं दोहरा रहा जो आपने कहे हैं, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, लेकिन उनको छोड़ कर किधर जाएंगे? तो किस चीज़ का पछतावा है और पछतावे का एहसास अभी क्यों हो रहा है? तलत भाई, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका, मुझे खुशी हो रही है इसको एड्रेस करने के लिए भी। देखें, जो हालात हैं, जिन हालात की वजह से हमने PTI को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर हम 3.5 साल बाद नून और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। अब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बड़ा तजर्बा है और आप बड़ा दूरअंदेश हो, मैंने आपको पहले भी सुना है, देखा है। आप सिर्फ एक चीज़ खुद भी सोचें इस बात पे कि अगर हर चीज़ का ब्लेम MQM पे डाल देंगे, उसकी पॉलिसी पे डाल देंगे कि उसकी वजह से वोट बैंक कम हो रहा है या MQM खुदा ना खास्ता ख़त्म होने जा रही है, दूसरे फैक्टर्स भी अवाम के सामने लाएं तलत साहब। वो क्या हैं? MQM एक तीसरी बड़ी जमात थी इस मुल्क की। उसके बाद एक टाइम आया कि 22 के बाद हालात बदले और जो फाउंडर थे इस पार्टी के, उससे हम अलग हो गए। अब कराची का वोट बैंक, सिंध के अर्बन एरियाज का वोट बैंक MQM के पास। आप कराची के वोट बैंक को, जो कि MQM का है, उसको ख़त्म करने के लिए सेंसस में आधा गिन रहे हो कराची को। सिर्फ मेरी गलतियां ना गिनवाएं, जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो प्लानिंग्स हैं, उनकी जो साजिशें हैं, उनको भी सामने रखें। MQM कोई सुपरमैन या कोई टार्जन नहीं है कि हर चीज़ को अबूर करते हुए आगे बढ़ जाएगी। हर्डल्स देखें, ऑपरेशंस अपनी जगह, माजी में हमारी गलतियां अपनी जगह, ठीक है। उसके बाद आप वोट बैंक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैंने पीपल्स पार्टी और नून से मुआहदा किया कि एक दूसरे के वोट बैंक का एहतराम करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी की हल्का बंदियां कर लेती है ताकि मेयर MQM का नारा है उनका आ जाए, क्योंकि हुकूमत में पावर्स हैं, कर सकते हैं। जाली डोमिसाइल बना बना के लोगों को कराची में लाया जा रहा है, बसाया जा रहा है। वोटर लिस्टों में खराबियां पैदा की जा रही हैं ताकि MQM का जो वोट बैंक है वो अफेक्ट ना कर रहे उसमें। ये सारे हरबे किए जा रहे हैं। नई नई जमातें बनाई जा रही हैं कराची में, TLP को खुला स्पेस दिया जा रहा है।
दुबई से जमातें ला के लोगों को ला के बिठा के एमक्यूएम को तोड़ा जा रहा है, तो एमक्यूएम कैसे सरवाइव करेगी जब राइट लेफ्ट टॉप बॉटम आप इसको मारते रहोगे? अच्छा, अब तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, स्पेस। एमक्यूएम को वो पॉलिटिकल स्पेस आज तक नहीं मिला। मेरे मिसिंग पर्संस हैं 100 के करीब, पूरा खानदान उनका भादराबाद पे बैठा होता है, वो हम प्रेशर में हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, लोग हमारे जेलों में, केसेस है, हम जिसके साथ मुआहिदा करते हैं उनके सारे केसेस खत्म हो गए हैं, करप्शन के केसेस हैं, हम पे करप्शन के केसेस नहीं हैं, उनके सब पासपोर्ट भी हो गए, सब कुछ हो गए, सब वजीर बन गए, सब घूमते फिर रहे हैं। हमने जो एग्रीमेंट किया वो कराची के इश्यूज पे किया था। हमारे मिसिंग पर्संस, मेरे ऑफिस भी बंद हैं, नहीं खुले हुए, मैं कैसे सियासत करूं? आप ब्लेम तो कर देते हो कि वोट इतना कम पड़ गया, पीटीआई को 50,000 वोट पड़ गए 6 लाख में से, 6 लाख हैं वह रजिस्टर्ड वोट, और उसका बयानिया पूरे मुल्क में इतना तेजी से फैल रहा है। मगर मैं समझता हूं नाकाम हुई है कराची में। 50,000 कोई वोट नहीं होता 6 लाख में से। तो जब एमक्यूएम को आप इस तरह से ट्रीट करोगे तो एमक्यूएम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो वसीम साहब, कथा कलामी देखें, तबाह कर दिया पूरा कराची। कथा कलामी, ये एमक्यूएम को ऐसे कौन ट्रीट कर रहा है, इस पर भी जरा रिफ्लेक्ट करें, कौन ट्रीट कर रहा है ऐसे? देखें, मैं तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम करूंगा हुकूमतों को। पीटीआई के साथ एग्रीमेंट किया, उनसे उन्होंने वादे किए इमरान ने मुझसे मीटिंग के अंदर, हम मिसिंग पर्सन भी लाएंगे, ऑफिस भी खोल देंगे, सब झूठ। हम जो कराची से रिलेटेड इश्यूज हैं, हम पैसा जो है बल्दियाती सिस्टम को देंगे, झूठ। एमएनए एमपीएस को दे दिए सारे फंड्स, हम बल्दियाती निजाम मजबूत करेंगे, झूठ। मेरी 14 सीटें चोरी करके वजीर आजम बन गया। उसके बाद मैं तंग आके इन दोनों जमातों से एग्रीमेंट करता हूं कराची के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। ये 2 वजारतें तो मजबूरन ली हैं शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, वरना नहीं लेता ये वजारतें। उन्होंने कहा कि ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप हुकूमत में नहीं हो, दूर दूर हो, आ जाओ। हम आ गए। अरे हमारे मसाइल तो हल करें। हमने जो एग्रीमेंट किया है आपसे, हमने क्या एग्रीमेंट किया है? पीपल्स पार्टी से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है रिकॉर्ड पे, उसको इंप्लीमेंट करा दें भाई, बल्दियाती सिस्टम मजबूत हो जाएगा। उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए मुझे बैक करना पड़ रहा है नून से भी और पीपल्स पार्टी से भी। ये मेरा मुतालबा है। हल्का बंदियां ठीक कर लें। आपने गलत हल्का बंदियां की हैं, अपनी हल्का बंदियां 20,000 पे की हैं, मेरी हल्का बंदियां 90,000 पे की हैं यूसी की। तो मेरी डिमांड क्या गलत है बताएं तो? मेरा वोट बैंक इसलिए नीचे जा रहा है कि कराची तबाह हुआ है। लोग क्यों वोट डालें? सिर्फ मुझे नहीं, इमरान खान को भी वोट नहीं पड़ा है, सिर्फ ढकोसला है। 6 लाख में से 50,000 कोई वोट नहीं होता है। लोग नहीं निकलेंगे वोट डालने क्योंकि कराची तबाह कर दिया है आपने। वो टैक्स पेयर्स का शहर है ये सारी बातें हैं जो आवाम के सामने जानी चाहिए। तलत साहब सिर्फ मुझे ही कॉर्नर करते रहेंगे, एमक्यूएम को ही बुरा भला करते रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सबको फायदा पहुंचेगा। एक वाहिद जमात रह गई है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की इस मुल्क में। अगर रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, तो वो सिर्फ एमक्यूएम की है जो रिप्रेजेंट करती है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। अगर वसीम साहब अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, जो कि किया जा रहा है, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि अमूमन होता ये है कि जिसको हम सियासी इस्तिलाह में कहते हैं ग्रीवेंस जो है, जो ज्यादतियों का मुकदमा जो है, नाइंसाफियों का मुकदमा जो है, वो बहुत ही ताकतवर सियासी वसीले में तब्दील हो सकता है। अगर ये सब कुछ हो रहा है एमक्यूएम के साथ, और ज़ाहिर है आपके पास अदाद-ओ-शुमार भी मौजूद हैं, तारीख भी मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड भी होगा, तो इसके नतीजे में तो आपके वोटर को खुल के बाहर आना चाहिए, उसको तो खुल के अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आपके पास तो वोटर के साथ कनेक्ट होने के लिए और वोटर को मोटिवेट करने के लिए बहुत मवाद है, तो उसको आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? कराची में इतना खौफ बैठ चुका है, मेरे ऑफिसेस बंद हैं, मुझे स्पेस नहीं दी जाती, मेरा बैनर उतार दिया जाता है। मेरे जेलों में लड़के 6-6, 8-8 साल से बेगुनाह पड़े हैं, जिनको अगर सजा भी मिल जाए तो 2 साल मिलेगी मैक्सिमम। मेरे 100 मिसिंग पर्संस हैं। समझ रहे हैं आप? अगर मैं कहीं रजिस्ट करता हूं तो मुझे लाशें मिल जाती हैं रोड से। मेरे यहां खौफ है, मेरे वोटर्स के अंदर खौफ है, वो स्पेस नहीं दी जाती ओपन कि वो पॉलिटिक्स कर सकें। तंग आए हुए वो लोग, कराची के लोग तंग आए हुए हैं।
पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोज किलिंग होती है यहां सेल स्नैचिंग पे, कोई पुरसाने हाल नहीं है, रोज 2 नौजवान मर जाते हैं। डाकुओं को लाके बिठाया हुआ है शहर में पुलिस के डिपार्टमेंट में। वजीरों के बयान ये आते हैं कि कराची के लोग बढ़ा चढ़ा के कंप्लेन करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं ज्यादतियों के लिए। क्या करें हम? साहिब इख्तियार को चीख चीख के थक गए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन जीता, मैं 4 साल चीखता रहा इख्तियारात के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मेरी पिटीशन पे, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा रहा सुप्रीम कोर्ट? किधर चीखूं मैं जोर से चीखता हूं तो मुझ पे केस बन जाते हैं। आपकी अपनी क़यादत वसीम साहब, जो एमक्यूएम की मुतहिदा जो एमक्यूएम थी, वो भी तितर बितर हुई है। एक शरकन खड़ा है, गरबन खड़ा है, उसकी क्या वजह है? इन हालात में तो क़यादत को इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं? मैं तलत साहब आपको वजह बताऊं? आप माशाल्लाह समझदार आदमी हो। किसी आदमी को दुबई से लाके यहां बिठा दिया जाए पैसे वैसे दे के कि तुम एमक्यूएम को गालियां दो बैठ के, टीएलपी को लाके कराची सेकुलर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे मॉडरेट लोग रहते हैं। आप लब्बैक के नाम पे, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं सब, लब्बैक के नाम पे आप सबको गुमराह कर रहे हो। अरे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम हजूर के चाहने वाले हैं। यहां कहते हैं कि जो हजूर को चाहेगा वो वोट डाले हम पे। अरे क्या बात है, ये इस्लाम को क्यों ला रहे हो मजहब में? ये क्यों किया जा रहा है यहां? ये सारी बातें आपने इस्लाम की प्रीच कर रहे हो, और वो लोग कह रहे हैं जो किलिंग कर रहे हैं, ये वो लोग प्रचार कर रहे हैं जो किलिंग करते हैं यहां। ये सारी बातें आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने रखी? नवाज शरीफ इमरान के सामने भी रखी, शहबाज साहब के सामने भी रखी। उनमें बस ही नहीं है। इमरान साहब का बयान खुद आपके सामने है। 3.5 साल इख्तियारात मेरे पास नहीं थे, क्रिटिसाइज मुझे करते थे कि मैं इख्तियारात का रोना रोता हूं। क्या बात करूं, किससे बात करूं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास पावर्स नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब मुझे जो लग रहा है कि जमातों में फंसे हुए हैं बेचारे, कोशिश तो करते हैं, मेहनती आदमी है, डूअर आदमी है, मगर नहीं कर सक रहे। तो ये कौन ठीक करेगा? जुडिशरी देखे इसको, चीफ जस्टिस साहब देखें, जो लोग देखते हैं वो देखें। तो कराची टैक्स पेयर शहर है, पूरे मुल्क को चलाता है। तबाह कर रहे हो आप इस शहर को, यहां की बिजनेस कम्युनिटी को तबाह कर दिया है आपने। आप इंडस्ट्रियल एरियाज जाके तो देखो किस तरह ये लोग बिजनेस करते हैं। कौन सी सड़क सलामत है? गटर उबलता है मगरिब के बाद, सड़कों पे गटर ही गटर होता है। कैसे चल रहा है ये शहर? पीने का पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। पूरे मुल्क में मेट्रो चल रही है, यहां सड़क पे बसों के ऊपर बैठ के सफर करता है कराची का आदमी, मोटरसाइकिलों पे सफर करता है। सारे यंग लॉट की स्पाइनल कॉर्ड में सबके प्रॉब्लम्स आ गए हैं, सड़कें खराब हैं। क्या क्या बताऊं आपको? ये गवर्नर कामरान सियासत में लगे हुए हो कि एमक्यूएम नीचे जा रही है। अरे एमक्यूएम को ऊपर जाने तो दो। आप तो ऊपर जाने ही नहीं देते एमक्यूएम को, आप तो हर वक्त रोक देते हो उसे। ऐसे ऐसे हरबे करते हो कि एमक्यूएम फिर रुक जाए, तबाही पे चला जाए। ये मैं वार्न कर रहा हूं आपके चैनल की तवज्जो से। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहता है कोई इस मुल्क से। गरीब और अमीर, बस करप्ट अमीर। बिल्कुल आखिर में, ये कामरान टिसोरी साहब कहां से आ गए? किसके बंदे हैं ये? देखें, खालिद भाई ने तकरीर की थी एक हमारे जनरल वर्कर इजलास में कि जो लोग नाराज हो गए हैं, जो लोग बैठ गए घरों पे किसी भी वजह से, प्रेशर से, कि आ जाएं पार्टी में ज्वाइन करें। कामरान साहब आ गए। कामरान साहब को सस्पेंड किया था, 6 महीने की सस्पेंशन थी उनकी। वो डिप्टी कन्वीनर थे, आ गए वापस, ले लिया वापस। सबको ले रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये एक नॉन फेज था, इसलिए हाइप बन गई। उसके बाद ऐसे हालात बने कि आपके सामने ही है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, कि गवर्नर का स्लॉट एमक्यूएम के पास था, इनका नाम आ गया, गवर्नर बन गए। इसका ढोल क्यों पीटा जा रहा है खामखाई में? आगे बढ़े, मेरे और बड़े मसाइल हैं। मुझे डिलिमिटेशन ठीक करवानी है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कराना है। इस पे आ जाए ना। हर जमात में पता नहीं क्या क्या होता रहा है।
एमक्यूएम में अगर कुछ हो जाए तो सारे कैमरे उसी पे लग जाते हैं। अरे मेरे मसाइल भी तो देखो, कराची के इश्यूज भी तो देखो, उनको ऊपर भी तो आओ। तुम्हें पैसा कराची ही देता है, इस्लामाबाद चलता है तो कराची के पैसे से चलता है। लाहौर में कंस्ट्रक्शन होती है, डेवलपमेंट होती है, 60 रुपया कराची का है। इस तरफ तवज्जो दें। एक वाहिद जमात बची है एमक्यूएम पाकिस्तान, जो यहां के इश्यूज पे आवाज बुलंद कर रही है। इमरान साहब की गवर्नमेंट में सबसे बड़ा डाका मरवाया उन्होंने के इलेक्ट्रिक के थ्रू। कोई नहीं बोलता था, सब चैनल्स भी खामोश थे। वो जो नकवी साहब हैं, इनके दोस्त, इनके फंड रेजिंग करते, इनकी तबाह कर दिया कराची को। बिजली का बिल बढ़ा बढ़ा के इमरान खान साहब को वो नजर नहीं आई अपनी दोस्ती में जो पैसे बनाए उन्होंने। आप कराची को लूट रहे हो, खसूट रहे हो, कराची को डेवलप नहीं होने देते, पनपने नहीं देते एमक्यूएम को आप। ये मामलात इस तरह हुकूमत के साथ बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा वक्त रह गया, कितनी देर चलेंगे आपके ख्याल में? देखें, हमने सोच लिया है हमारे साथ अब कुछ भी हो, अगर आपने हल्का बंदियां अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं की और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने ये कल शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में क्लियरली कह दिया है। हमने 4 दिन का कहा कि 4 दिन में अगर ये नहीं की हम हट जाएंगे, मगर इलेक्शन कमीशन से एक फैसला आ गया कि एक्सटेंड कर दी गई डेट। इस जो एक्सटेंशन हुई है इसमें अगर ये काम नहीं किया गया, हल्का बंदियां रूल्स के मुताबिक नहीं की गई, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हम बंद कर देंगे एमक्यूएम को। भाड़ में जाए ऐसी सियासत, ये सियासत है कोई? लोग हमें वोट देते हैं, हमारे पास मैंडेट है, हम उनके लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। हमें तो बहुत सारी चीजों की ऑफर्स होती हैं, हम नहीं ध्यान देते उस तरफ। हमारे लोगों के ये इश्यूज रिजॉल्व कर दें सिर्फ, हम जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं है। ओके वसीम साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप वसीम अख्तर की बातें सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि उनके ग्रीवेंसेस, उनका सियासी मुकदमा क्या है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि वो तमाम इश्यूज उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उनको वो एड्रेस कर पाएंगे या नहीं। हमारी तरफ से यही कुछ। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।